मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास में पहुंचाए। और मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम आनंद का साथ है। मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूंगा। त्रय के बाद की छठवीं आराधना करते हुए हम सब प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए आप जहां भी हैं खड़े होकर के प्रभु की स्तुति और महिमा करें। गीत नंबर 8।
अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे सब पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में
हे सर्वशक्तिमान और पराक्रम के प्रभु, आप सब अच्छी वस्तुओं के उत्पन्न करता और दाता है। अपने नाम का प्रेम हमारे हृदयों में उपजाइए, सत्य धर्म को हम में बढ़ाइए, सारी भलाइयों से हमारा प्रतिपालन कीजिए। अपनी अपार दया से हमें उसी प्रकार बनाए रखिए। यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्राय के बाद के छठवें रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुनेंगे। पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम में हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 25वां अध्याय, उसके 7वें पद से लेके 10वें पद तक। उत्पत्ति 25 उसके 7वें पद से लेके 10वें पद तक। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन के मम्रे के सम्मुख वाली भूमि में जो पेला की गुफा थी उनको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दें। आमीन। रविवार के लिए ठहराया हुआ नए नियम का पाठ हमें मिलता है रोमियो 6:3 से 11। रोमियो 6:3 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 319।
ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 20वीं आयत से 26वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत से 26वीं आयत में प्रभु परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, तुम्हारा प्रकाश, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि हरेक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग में ही है, उससे शीघ्र मित्रता कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू पैसा चुका ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, अंत पिलात के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के दुख में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, आप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाए। प्रेज एंड वर्शिप में हम 2-3 गीत गाएंगे। आप जहां भी हैं मिलकर गाइए। गीत नंबर 127, हमसे वर्णी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। गीत नंबर 127, हमसे वर्णी न जाए। Você
शक्ककाता, गीत नंबर 480। जहाँ भी है मिल करके गाइए, जोश में गाइए। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। इधर माइक पे आ जाओ। और तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। खोलो तुम दरवाजे,
675 675। हम प्रभु की स्तुति और आराधना में, पवित्र विश्रामवार की आराधना में शामिल हुए। जहाँ भी है भक्ति से, मन के दीन भाव से और शुद्ध मन से प्रभु की आराधना करें। वो आराधना हमको करना परमेश्वर के पुत्र ने सिखाया है, जो हमें सुनता है और जिस आराधना में हमें आगे बढ़ना है। गीत नंबर 675। Thank
तैयारी के लिए हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 289 289। उपदेश की तैयारी में मिलकर गाएंगे गीत नंबर 289। इसमें करेंगे अपने अपने हृदय को तैयार करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करने के लिए यह पवित्र विश्रामवार का दिन जो हमारे धर्मोपदेश को सुनने के लिए बनाया गया है, प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए बनाया गया है। मिलकर गाइए, जहाँ भी है स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, अपने पापों और अपराधों से क्षमा मांगिए, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर
और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम इस पवित्र विश्रामवार के दिन में अपनी प्रार्थना, अपनी आवश्यकता, अपने धन्यवाद, अपने निवेदन परमेश्वर के सामने प्रकट करें। प्रभु, आपकी आंखें विश्वासियों की प्रार्थना और उनके जीवन पर लगी हुई हैं। आपने सदा सदा तक और युगान युग तक हमारे साथ बने रहने की वाचा बांधी। पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए हम सब स्मरण कर रहे हैं, जो जहाँ भी है। प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। इस महामारी में, इस लॉकडाउन के पीरियड में, इन तमाम विषयों की आइसोलेशन में प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो स्वतंत्रता का जीवन आपके द्वारा से दिया गया था, वो शैतान और उसके द्वारा से भेजी गई बीमारियों के कारण से ऐसा भयावह रूप ले लिया है प्रभु, कि हम जीवन जीने का तरीका भूलते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन के जो स्वतंत्र सांसें और स्वतंत्र वातावरण जो आपने हमें दिया था, वो धीरे धीरे अंकुश और बंधन के बंध में बनता चला जा रहा है। हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना है प्रभु, कि जैसे आपने अपनी समानता में मनुष्य को बनाया और इस दुनिया के सारी बातों पर अधिकार देते हुए उनसे कहा कि जाओ और इस संसार में बढ़ते चले जाओ। अरे पिता परमेश्वर, गति और विकास और उन्नति में अवरोध आ गया है। नौकरियां जाती रही हैं, आर्थिक मंदी का रूप दिखाई दे रहा है, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि पिता परमेश्वर, जो अच्छी बातें हैं वो भी नकारात्मक सोच के कारण से सकारात्मक बातें जाती रहती हैं। लेकिन आपसे हमारी विनती प्रार्थना है, जो हम आप में बने हैं और आप हम में बने हैं, आपने हमसे वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम मानते हैं पिता हमारी बीमारी से चंगाई, हम मानते हैं पिता हमारे जीवन की वो वापस स्वतंत्रता, हम मानते हैं पिता परमेश्वर वो सारे संसाधन जो दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए हमें आवश्यक है। हम मानते हैं पिता परमेश्वर आध्यात्मिक और पवित्रता के लिए वो सिद्धि का आत्मा जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ता चला जाए, क्योंकि हम इस दुनिया में सदा रहने वाले नहीं हैं। ये हमारा चिर स्थायी निवास नहीं है, ये हमारा जीवन परदेशी और यात्री का सा जीवन है। इस जीवन के बाद के जीवन को सहेजने के लिए, उसे संवारने के लिए हमें ये मौका दिया है कि हम प्यारे पिता परमेश्वर अपने पापों और अपराधों को मान लें और मन के शुद्ध भाव से एक दूसरे के साथ प्रेम रखें और उस प्रेम के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। जो सुन रहे हैं उन्हें बड़ी आशीष, जो आज इस वचन से वंचित है उन्हें भी बड़ी आशीष, जो पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानते हैं उन्हें बड़ी आशीष, जो इस पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानना भूल गए हैं उनको भी बड़ी आशीष है। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो मनन का विषय है, त्रय के उपरांत इसके 6वें रविवार में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से आपने सुना था। लेकिन जो आज मनन का विषय है, ऐसे तो पूरा अध्याय है, लेकिन 38वीं आयत से 42वीं आयत में जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ विशेष बातों को स्ट्रेस किया है, कुछ बातों को बताया है। 38वीं आयत से 42वीं आयत में प्रभु अपने वचन में कहते हैं कि तुमने सुना है कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। जहाँ बैठे हो तो बाइबल पढ़ना है तो सामने रख के जोर से, तो माइक ले करके। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी लेने दे।
और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। दिस इज द काइंड ऑफ द नॉट द रिलीजियस टीचिंग बट द एथिकल टीचिंग। परमेश्वर ने आज से 4,500 साल पहले 10 आज्ञाओं के रूप में मनुष्यों को और विश्वासियों को अपने द्वारा से मार्गदर्शन दिया था, और उन 10 आज्ञाओं में बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया था ये करना और ये नहीं करना। उन 10 आज्ञाओं में ये भी था कि प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। उसमें यह भी कहा गया था, मार्टिन लूथर ने इलॉबरेशन किया बाद में जा करके, कि उसके धर्मोपदेश को सुनना, उसके भजन और गीतों को गाना, उसके नाम से दान देना, उसके द्वारा से दी गई शिक्षाओं का पालन करना और मसीह कलीसिया में जीवन व्यतीत करते हुए एक अनुशासित जीवन व्यतीत करना। जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा से अपना प्रेम प्रकट किया, वैसे अपना प्रेम अपने जीवन के संसाधनों के द्वारा से अपने इस युग के लोगों के साथ प्रेम प्रकट करना, ये बातें सिखाई गई। अब ये आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दे रहे थे, जो पहाड़ी उपदेश के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने रखा था, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक था, एक बहुत ही चुनौती भरा विषय था। उस समय भी था, मध्य युग में भी था, आज भी बहुत कठिन है प्यारे मित्र। वहाँ पर लिखा है कि लिखा गया था कि आँख के बदले आँख। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेताया कि यदि तेरे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी फेर दे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, व्हेन समवन ट्रीट यू रॉन्ग, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? इफ समवन ट्रीट यू रॉन्ग, अगर आपके साथ में कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा रिएक्शन प्रकट करेंगे और कैसे अपने द्वारा से उसके साथ व्यवहार करेंगे? डू यू रिएक्ट द काइंड ट्रीटेड एविल विद डेविल? क्या शैतान के द्वारा से किए गए युक्तियों में आप भी संभागी हो जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह अपने द्वारा से प्रश्न कर रहे हैं, डू यू जस्ट स्टैंड देयर एंड टेक वॉट एवर अब्यूज इज गिविंग? उस फिल्दी लैंग्वेज, उस अश्लील भाषा, शोभनी भाषा जो आपके लिए प्रकट की गई है, वो संपत्ति जो आपकी थी आपसे छीन ली जा रही है, वो धन जो आपका था, जो पूर्वजों ने दिया था, वो आपसे ले लिया जा रहा है। वो भाग जो आपके पास है, वो भाग दूसरे लेने के लिए अनफेयर मीन्स, ठगी का और 420 का काम कर रहे हैं। आप संसार के समान नहीं हैं, आप संसार के समान चल नहीं रहे हैं, आप संसार के समान ना चलें इसकी आपको शिक्षा दी जा रही है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के वचन में आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बातचीत कर रहे हैं। वहाँ लिखा था कि आँख के बदले आँख, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना नहीं करना। यदि कोई न्यायालय में तेरा कुर्ता मांगे तो उसे दोहर भी निकाल करके दे दे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने चिताया था, आज भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को चिता रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 21वीं आयत से 26वीं आयत में जिस बात का वर्णन हमको मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि हरेक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के खड़े हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के में दंड के योग्य होगा। मतलब किसी को मूर्ख कहना, अर्थात किसी को निकम्मा कहना, अर्थात किसी को इनकैपेबल कहना, अर्थात किसी को संसारिक बातों से मूल्यांकन करते हुए
संसार की बातों के साथ, उनकी बातों के साथ दर्शाना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इन्हीं बातों के साथ जब परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कहा जा रहा, आगे फिर प्रभु ने अपने वचन में इस बात को प्रकट किया। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के साथ मतभेद है, तो पहले अपनी भेंट को उस वेदी पर छोड़ दे और पहले जाकर के अपने भाई से मेल मुलाकात कर, जिससे कि तेरी समस्या का हल हो। और वो आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में दी है, उस बात को सिखाएं। मर्डर एंड एंगर, मैं कहता हूँ कि हत्या ना करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे और कहा कि केवल इस्राप करना या हत्या करना या जनहानि करना ही बात नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने चिता। किसी का चरित्र हनन करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना, भाई भाई में विवाद पैदा करना, बहन बहन के बीच में झगड़ा लगाना, बहन के बच्चों में और उनके पति के मन में नए नए विचार और बुरी भावनाओं को भर देना, भाई के जीवन में भाई के बच्चों के मनों में इतना बुरी बातें भर देना कि अपने भाई के बच्चों के प्रति उसकी धारणा बदल जाए। प्रभु में प्रिय विश्व, वो ब्लड रिलेशन जो इस संसार में हमारा था, हमारा है, उस ब्लड रिलेशन को भी एक तरफ रख देते हैं। आज मान्यताएं बदल गई हैं, आज सोच बदल गया है, आज मसीह परिवारों में और लोगों के जीवन में उस प्रेम का अभाव देखा जा रहा है। जहाँ पर पहले पिता जब संपत्ति का बंटवारा करता था तो वो पहले बेटे को कहता था वो कमरा ले ले, वो बाड़ा ले ले, वो खेत का वो भाग ले ले, दूसरे बेटे को ये, तीसरे बेटे को अलग। और वे बड़े आनंद के साथ, बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी नोटराइज पेपर के, बिना किसी स्टम्प पेपर के, बिना किसी रजिस्ट्रार फॉर्म से सोसाइटी के, बिना किसी न्यायालय के निर्णय के, वे उस भाग को लेकर के आनंदित होते थे कि उनके पिता ने ये जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी है। लेकिन आज जैसे ही जब हम कब्रिस्तान से मुर्दा घर से वापस लौटते हैं, संपत्ति विवाद इतना होता है कि लौटने के साथ बड़ी बहू छोटी बहू से पूछती है कि माता का वो जेवर जो अलमारी में रखा था, पिता की वो वसीयत जो अलमारी में रखी थी, वो वसीयतनामा जो दस्तावेज थे वो कहाँ है। और उसी के बाद तुरंत वहाँ पर दस्तावेजों का निराकरण होने लगता है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जब मिशनरीज आए, उन मिशनरीज ने भारतवर्ष में आकर के अपनी सेवाएं दी और सेवाएं देते हुए उन्होंने हार्ट ऑफ द सिटीज़ में, शहर के हृदय स्थलों में चर्च के भवन बनाए गए, स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, अनाथ आश्रम बनाए गए और तमाम बातें बनाई गई। लेकिन अब वे उन्हीं बातों को बेचने का सिलसिला जारी है। जो 200 साल पहले खरीदा गया था, अब 200 साल बाद जिन लोगों ने खरीदा नहीं, जिन लोगों ने धन नहीं दिया, जिन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की, जिन लोगों को विरासत में सब मिला, अब वे उसे बेचने का काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको अधिपत्य मिल गया। उनको आए गए बगाए वो चर्च के लिए, वो पार्सनेज के लिए, वो चर्च के भवन के कामों के लिए उन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। जब वो आए थे भोपाल शहर में और मध्य प्रदेश की राजधानी में, तो क्या लेकर के आए थे वो खुद जानते हैं। और आज किस विरासत के ऊपर वो विराजमान है वो खुद जानते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ये बात सिखा रहे हैं, इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि लिखा गया था आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? पुराने नियम में जिस बात का वर्णन किया गया है, निर्गमन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उसकी 24 और 25वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। निर्गमन 21, 24 और 25। और आँख के बदले आँख, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। इतनी बड़ी बातें पुराने नियम में लिखी गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। बड़ा कठिन है प्यारे मित्रों। अगर व्हाट्सएप पर
और फेसबुक पर आपके लिए कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए तो आप आज भी उस नेगेटिव कमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप तुरंत उसका जवाब देते हैं, आप तुरंत अपना विरोध प्रकट करते हैं, आप तुरंत उसको कहते हैं कि नाउ दिस इज माय पर्सनल मेल, दिस इज माय पर्सनल फेसबुक आईडी, व्हाई यू आर रिएक्टिंग योर व्यूज इन माय फेसबुक, इन माय आईडी। प्रभु में प्रिय, आज भी सुनने के लिए वो फेसबुक पर वचन सुनने के लिए तैयार नहीं तो गाल पर थप्पड़ खाने के लिए तो कोई भी तैयार। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ प्यारे मित्रों, मैं एक प्रार्थना मीटिंग लेने मिनाल रेसिडेंसी में गया और जब मैं उस घर से प्रार्थना मीटिंग लेकर के बाहर निकला और जब अपने कार के पास आया तो मैंने देखा कि कार के दरवाजे पर किसी ने पान का बुरा गंदा थूक दिया था। मैंने जब उस थूक को देखा तो मैं विचलित हो गया, क्योंकि मैं बहुत साफ़ सफाई से अपने वाहन को रखता हूँ। और मैं इतना विचलित हो गया कि मैंने आसपास देखा कि अगर शायद वो थूकने वाला उस समय दिख जाता तो शायद वो थूक उसके लिए बहुत भारी पड़ता। लेकिन जब मैं बैठ गया, कार खोल के जब आगे गया, दूसरी प्रार्थना मीटिंग लेने गया, तब इस वचन ने, जब बाइबल का वचन मैंने खोला तो मेरे मन में काटा कि मेरी कार के ऊपर थूका गया थूक मुझे इतना बुरा लगा जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर किसी ने थूका था और उससे कहा था थप्पड़ मार करके बता किसने थप्पड़ मारा। वो परमेश्वर का पुत्र जिसने इस कायनात को बनाया, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने दुनिया की सारी बातें बनाई। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उसने आंख खोल करके भी नहीं देखा। अगर वो आंख खोल कर देखता तो शायद लोग भस्म हो जाते। बड़ा कठिन है प्रभु यीशु मसीह की इन साधारण शिक्षाओं पर चलना, बड़ा कठिन है। आपने दान दिया चर्च के लिए, आपने बेंच दी चर्च के लिए, आपने बेदी दिया चर्च के लिए, आपने पंखा दिया चर्च के लिए, आपने ये दिया वो दिया, और जब आपको चर्च छोड़ के जाना पड़े तो आपको उस समय महसूस होगा कि जो परमेश्वर की भवन की सेवा आपने किया था वो सेत मेत किसी के लिए फ्री में चला जा रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासी, हम न कुछ लेके आए थे और न कुछ लेकर के जाएंगे। कोई संसार में किसी भवन का या किसी ज़मीन का बड़ा भूस्वामी बन गया तो वो भूस्वामी स्वर्ग के राज में भूस्वामी बन के नहीं जाएगा। वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया था। परमेश्वर के वचन में जिस बात का पुराने नियम में वर्णन किया गया था कि आँख के बदले आँख, परंतु परमेश्वर के पुत्र ने कहा यदि कोई तुझसे नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे, और यदि कोई तुझे बेगार में 1 किलोमीटर ले जाए तो 2 किलोमीटर उसके साथ बेगार में चला जाए, क्योंकि ऐसा करके तू परमेश्वर की इच्छा इस संसार में पूरी करेगा। और ये समय ऐसा ही है प्यारे में। लॉकडाउन में आइसोलेशन में है, हम एकांत जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस एकांत जीवन में भी अगर कोई आवश्यकमंद व्यक्ति हमारे पास आता है और अपनी आवश्यकता को प्रकट करता है, प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम्हारे पास है, जो तुम दे सकते हो, जो तुम सहायता कर सकते हो, जब तुम उनकी बातों में आगे बढ़ सकते हो, तुम उन्हें इस संसार में दो। एडल्टरी के विषय में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चिताया। मत्ती 5:27 से 30 पद पढ़िएगा। मत्ती 5:27 से 30 पूरा अध्याय जो पहाड़ी उपदेश के रूप में है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका, रेपिस्ट हो चुका। वो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति जो रेप करता है वो नहीं, केवल मन में सोच लिया, आंखों से देख लिया और गलत भावनाओं से भर गया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो उन बातों में लिप्त हो गया। प्रभु में प्रिय विश्वासी, बड़ा कठिन है। डाइवोर्स के विषय में लिखा मत्ती 5:31 से 32 पद। तुम सुन चुके हो हाँ। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, उसको मूर्ख कहेगा, उसको इलिटरेट कहेगा, उसको अयोग्य कहेगा, उसे नीचा दिखाएगा, उसकी दृष्टि में उसका पतन कर देगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, क्या लिखा आगे? वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। He will face the charge sheet in front of the judge। जब न्यायालय का न्याय का समय आएगा
तो हमें इन बातों का लेखा देना पड़ेगा कि हमने किसका क्या छीना। हो सकता आप बुद्धिमान हो गए, हो सकता आपने अच्छा वकील कर लिया हो सकता आपने बहुत अपने संसाधन जुटा लिए, इधर से गवाही उधर से गवाही, ये गवाही वो गवाही, ये तथ्य वो तथ्य मोड़ मरोड़ करके छीन लिया। लेकिन अंत का समय जो होगा प्यारे मित्रों, जब न्याय का जब फाइनल जजमेंट होगा, वो जजमेंट बहुत साफ होगा। परमेश्वर के वचन में इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाया गया है। एक और पद देखेंगे 33वें पद से 37वें पद तक, जहाँ पर ओथ के विषय में लिखा है, जब हम किसी बात की शपथ लेते हैं। पढ़िएगा 33 से 37। फिर तुम सुन चुके हो हाँ। कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, झूठी शपथ मत खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। झूठी शपथ खाना नहीं। अभी तो शपथ पत्र, स्टैम्प पेपर, 100 रुपये 50 रुपये नोटराइज किया हुआ गवाहियों के साथ सब मिट जाते प्यारे में। इसलिए मिट जाते कि एग्रीमेंट की कॉपी कुछ थी, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में वो लिखा था, एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि आप अनुशासन का पालन करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, परमेश्वर के भक्तों के पीछे चलेंगे, जो कलीसिया का अनुशासन होगा वो मानेंगे और उस कलीसिया के अनुशासन में आगे बढ़ेंगे। आगे मैं जाऊंगा डिसिप्लिन पर, आगे मैं जाऊंगा अनुशासन पर कि इसी वचन के अनुसार आगे क्या कहा जाता। पढ़िए आगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता परंतु हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कभी शपथ न खाना, कि कभी शपथ मत खाना, अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी संपत्ति की, अपनी बाइबल की, अपने धर्मशास्त्रों की शपथ। मैं बाइबल, खुदा कसम, ईश्वर उठा ले मुझको, बेटे की कसम, बेटी की कसम। परमेश्वर कहता है कभी झूठी शपथ मत खाना। आगे पढ़िए। ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ना तो परमेश्वर स्वर्ग का की, सिंहासन है। स्वर्ग को तूने बनाया नहीं, वो परमेश्वर ने बनाया है। वो स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया, तो पृथ्वी पर रहता नगण्य सा आदमी, अदना सा आदमी और स्वर्ग की कसम खा रहा है। पढ़िए आगे। ना धरती की, न क्योंकि धरती वह की, यह धरती माता जिसकी कसम नहीं खाना, क्योंकि ये धरती को तूने नहीं बनाया, इस धूल का एक किनके के समान है। हवा इधर से आती उधर चली जाती, पता नहीं चलता। लेकिन धरती माता की कसम मत खाना। कई लोग धरती माँ की कसम खाते हैं। आगे पढ़िए। क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी क्योंकि है। परमेश्वर के पाँव की चौकी है ये धरती, वो पवित्र स्थान है जिसमें आप और मैं जन्म लेते हैं, जिसमें आप और मैं जीवन जीते हैं। आगे पढ़िए। ना यरूशलेम की, क्योंकि ना वह यरूशलेम की, वो पवित्र नगर यरूशलेम जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो बैतलहम नगर, वो यरूशलेम नगर। आगे पढ़िए। ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, अपने सिर की भी शपथ मत खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला तू न काला अपने एक कर सकता बाल को है। भी न सफ़ेद कर सकता न काला। थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, डाई लगाकर थोड़ी देर तक लगा सकते हैं, मेहंदी लगा लिए, गार्नियर लगा लिए और दूसरे जितने डाएं, लेकिन वो जैसे ही आपने साबुन से धोया वो वैसे नेचुरल करे। एक सिर का बाल भी अपनी मर्जी के बिना ना गिरा सकते ना उगा सकते हैं। परमेश्वर अपने सिर की भी कसम मत खाना, क्योंकि ये सिर भी परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आगे पढ़िए। परंतु तुम्हारी बात, तुम्हारी हाँ की बात हाँ, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। भैया ये ठीक है और ये गलत है, मैं यहाँ पर सच हूँ, यहाँ पर गलत हूँ। आज आपका सच उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा, पर कल आपके सच को उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके लिए आपने कष्ट नहीं करा, जिसके लिए आपने कोई बनाया नहीं, भूमि का एक इतना सा टुकड़ा नहीं खरीदा, भूमि में आपने अपना योगदान नहीं दिया, उस भवन के लिए एक ईंट खरीद के ला के नहीं दिए और उस भवन के अधिकारी बन गए। आज नहीं तो कल न्याय का दिन बहुत नज़दीक है प्यारे में, और सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज़ वेरी नियर। हम नहीं जानते कि हमारा कल कब होगा, हम नहीं जानते कि हमारा अंत कब होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अंत होगा ही। आगे पढ़िए। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह जो बुराई कुछ से इससे होता है। अधिक होता है, हाँ की हाँ से अधिक होता है। अरे ऐसा नहीं, ऐसा था, अरे नहीं एग्रीमेंट में वहाँ 11 लोग गए थे, अरे पहला एग्रीमेंट नहीं दूसरा एग्रीमेंट हुआ था, अरे दूसरे एग्रीमेंट में ये सोसाइटी थी और वो सोसाइटी थी, अरे ऐसा नहीं वैसा था और वैसा नहीं ऐसा था। बताते रहिए,
जज को भी गुमराह करते रहिए। संसारिक जज है, तथ्यों के आधार पर उसकी आंखों में भी पट्टी बंदी है, लेकिन उस न्यायालय के सामने पट्टी बंदी हुई नहीं है। वहाँ तो एक एक बात देखी जा रही है। प्रभु यीशु मसीह इसी बात के लिए कह रहे थे। मार्टिन लूथर ने इसीलिए एलोबरेट किया बपतिस्मा को, प्रभु भोज को, कलीसिया को, कलीसिया के अनुशासन को, पाप क्या है, धर्म क्या है, प्रभु की प्रार्थना क्या है, पास्टर क्या है, प्रभु का दास क्या है, परमेश्वर की सेवा क्या है, अनुशासन क्या है, और हर एक बातों का वर्णन वहाँ पर छोटे कैटेकिज्म में किया गया। प्यारे मित्रों, आपने थियोलॉजी नहीं पढ़ा, आपने छोटा कैटेकिज्म नहीं पढ़ा, आपका कन्फर्मेशन नहीं हुआ, आपने क्रॉस लटका लिया, सो कॉल्ड पास्टर बन गए, सो कॉल्ड प्रीस्ट बन गए, सो कॉल्ड पंडित बन गए, सो कॉल्ड अगवे बन गए, लीडर बन गए। प्रभु में प्रिय विश्वासी, ये छोटा छोटा ज्ञान जो परमेश्वर के लोग, आपने कुर्ता देने की तो बात छोड़ो, दूसरों की धोती भी छीन लिया। परमेश्वर के वचन में आगे और लिखा, बड़ी कटु बात, आगे पढ़िए क्या लिखा। 37 पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे निकाल के। व्यवस्था विवरण 19 उसका 21वां पद। और तू बिल्कुल तरस न खाना, प्राण के बदले प्राण का, आँख के बदले आँख का, दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, पाँव के बदले पाँव का दंड देना। बहुत साफ लिखा था जिन बातों को परमेश्वर के वचन में यहाँ लिखा गया। इट दिस टू बी टेकन लिटरली। बहुत सी बातें हैं जो बड़ी साधारण रूप से कही गई। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, उसकी 4थी आयत से 5वीं आयत पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जो बाइबल में पाए जाते हैं, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ उदाहरण है। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्हें याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से। उत्पत्ति 45 पढ़ रहे, 45 4 से पढ़ रहे, 4 से पढ़िए 45, उत्पत्ति 45 4 से। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने जलन के मारे, क्रोध के मारे कपड़े उतार करके बांध करके कुएं में डाल दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे वहाँ से परमेश्वर ने निकाला। मेरे पिता ने जो मुझसे प्रेम रखता था, उस अंगरखा को जो मुझे दिया था, तुमने वापस कर दिया। और जब यूसुफ राजा का सलाहकार बन करके जब प्रधानमंत्री बन गया, वहाँ का सब कुछ बन गया, उसने अपने भाइयों को भोजन भी दिया, अन्न भी दिया, संसाधन भी दिए। वो पलटा नहीं प्यारे मित्र, उस भाइयों ने उसके साथ ऐसा किया था, लेकिन यूसुफ ने पलट करके वैसा किया जो दूसरा नहीं कर पाता था। पहला शामुएल की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, पहला शामुएल 24 उसका 8वें पद से देखेंगे, जहाँ पर दाऊद राजा ने शाऊल के लिए अपने द्वारा से कैसा प्रकट किया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। और वो पलट करके उसने दंडवत किया। चाहता दाऊद तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एलीशा के समय में दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में देख लीजिएगा, जहां आर्मेनियंस के लिए एलीशा ने अपने द्वारा से बहुत सी बातें प्रकट की थी। नए नियम में पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे निकाल करके। पहला पतरस 2 उसका 20वां पद। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? तुमने अपराध करके अगर घूसे खाए और धीरज रखा, तो इसमें क्या बड़ाई? तुमने दूसरों का छीन लिया, दूसरों का हक मार दिया, दूसरों की सब चीज़ें छीन ली, और फिर अगर आपके ऊपर कोई प्रताड़ना पड़ रही तो बड़ा दूसरों के सामने, अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, परमेश्वर के देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या बड़ाई! परमेश्वर का वचन कहता, आगे पढ़िए। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो,
तो यह परमेश्वर को जब बोलता है। भला काम करके दुख उठाते हो और पीड़ा सहते हो और उसके बाद धीरज धरते हो, तब एप्रिसिएशन की बात है। जब आपसे कुछ ले लिया जा रहा है और उसके बाद आप धीरज धर रहे हैं, प्यारे मित्र, आपका कुछ लिया गया ही नहीं, आपने छीना है और लोगों के सामने वहाँ पर आडंबर करके अपने आप को धर्मी बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कह रहा है। मैं उन मापदंडों से ऊपर, परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो। स्टेफनुस को जब पथरवा किया जा रहा था, रेतों काम नाम पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 59वीं और 60वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। प्रेरित 7, 59 और 60। रेतों काम 7। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे वह स्तेफनुस पर पथराव करने लगे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु, ये पाप इन पत्थर फेंकने वाले लोगों पर मत लगा। और ये कहकर प्रभु वह यीशु सो मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब इस ग्राहम स्टेंस को आग लगा दिया गया, उसके 2 बच्चों को मार दिया गया, मासूम बच्चों को जला दिया गया दारा ने भारतवर्ष में, उड़ीसा में, मिसेस ग्राहम ने जब भारतवर्ष छोड़ी तो उसने ये प्रार्थना करी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मसीहों का जीवन प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहता है। मैं भी एक दिन यही प्रार्थना करते हुए भोपाल छोड़ूंगा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। निश्चित है छोड़ना, जाना निश्चित है, लेकिन कब होगा मैं नहीं जानता। लेकिन प्रार्थना जरूर होगी कि हे पिता, उन्हें क्षमा करना जिन्होंने सब कुछ लेने के बाद भी अपना अधिकार बताना, अपना अहम बताना नहीं छोड़ा। आज भी कुटिलता कर रहे हैं, आज भी कुनीति चल रहे हैं, आज भी अनरीति चल रहे हैं, आज भी ऐसे प्रहार कर रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह पर किया गया था। प्रभु में प्रिय विश्वास, आर वी द टू अप्लाई इट अनकंडीशनली? कुछ बातें हैं जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत, जो कांग्रीगेशनल डिसिप्लिन के लिए कहा गया है कि बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज में शामिल होना, कन्फर्मेशन लेना, विवाह की रीति विधि को पूरा करना, 3 हफ्ते तक बेंच का अनाउंसमेंट। बहुत से चर्चेज बिना बेंच के लगातार बोले शादी के लिए कोड के समान खड़े हैं, और पादरी साहब भी चोगा पहन के तुरंत शादी, क्योंकि 2000 का लिफाफा मिल गया, 5000 का लिफाफा बन गया। कौन मसीह है, कौन मसीह नहीं है, कौन बैप्टाइज्ड है, कौन कंफर्म है, कोई ये है, कोई वो नहीं है। मेंबरशिप लेना, इस कलीसिया से आया उस कलीसिया में चला गया, तुरंत मेंबरशिप, अरे आओ भाई, एक भाई और बढ़ गया। ELC चर्च का एक और भाई टूट गया, वो पास्टर मार्टिन उसको बुरा बोल दिए तो चला गया। बहुत आसान है कहना, बहुत आसान है चला जाना, लेकिन इस वचन से बचे रहना मेरे और जीवन आपके जीवन के लिए आसान नहीं है। आगे पढ़िए क्या लिखा, 2 थिस्सलुनीकी 3:10। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, हाँ, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो यदि कोई माफ करना ना चाहे, तो यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। यदि काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। हम सुनते हैं कि तुम्हारे बीच में कुछ लोग अनुचित चाल चलते हैं। 2 बीवियां रख लिए, 3 बीवी कर लिए, 4-4, 5-5 रखेले रख लिए। उसके बाद प्रभु भोज की ब्यारी में वहाँ पर वेदी पर आ गए और आकर के तमाम बातों में धार्मिक बातें पूरी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, उनको माफ़ी इस समय में। लेकिन एक दिन होगा प्यारे मित्र, बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग प्रभु की वेदी पर आते हैं, उनका विवाह नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई, कन्फर्मेशन नहीं हुआ, बाहर चले गए, उसके बाद में इनडिसिप्लिन करते हैं आके। और अगर वहाँ पर डिसिप्लिन बता दिया जाए, तमाम दूसरी कलीसिया वाले तुरंत आपको लेने के लिए बैठे हैं।
Now we should follow the norms and disciplined manner. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने वहाँ लिखा था हत्या मत करना, वहाँ लिखा था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे एक बात और बढ़ के कहता हूँ, यदि तुम्हें कोई 1 किलोमीटर ले जाना चाहे 2 किलोमीटर चले जा। अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे दोहर भी उतार कर दे दे। अगर उसको खुशी होती है, अगर तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे, हो सकता है उसको बड़ा आनंद मिल जाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 5 उसका 9 से 13 पद। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि वह व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकाला जाना ही पड़ता है। इस दशा में तो तुम्हें निकल जाना ही पड़ता है, लेकिन क्या है? पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। या पियक्कड़ या ये हो या वो। अरे पियक्कड़ को तो घर में बुला रहा है, भैया पार्टी खाना। प्रभु में प्रिय विश्वासी, क्योंकि उसका नजरिया दूसरा है, वहां पर कुछ और बात सोच के बैठे हुए हैं। वहां बड़ा साफ लिखा हुआ है हर एक बातों में। प्रभु इस वचन के द्वारा से आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा। प्यारे मित्र, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूँ। और वो सत्य क्या है? पढ़िएगा 12वां और 13वां पद। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? मुझे तो अपने वालों को ही नहीं देखना है। वो अपने वाले ही बाहर वालों के समान काम कर रहे हैं, तो फिर मेरा सेवा देना क्या रहा? अगर कोई ना चेते तो उसको चिता है, और जब ना चेते तो 4 लोगों को जाके चेता, और जब 4 लोगों से भी ना चेते तो उसे गैर मसीह समझ ले और उसको भूल जा छोड़ दे, क्योंकि वो नरक की आग में डाल दिए जाने के लिए चुन लिया गया। आगे पढ़िए। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। भीतर वालों को परमेश्वर वचन के द्वारा से सिखा रहा है, संभाल रहा है। ये दोधारी तलवार है जो आज लग रही। प्यारे मित्रों, हो सकता लग रही हो, लेकिन समझ लेना, अगर लग रही है तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। और परमेश्वर का वचन चाहता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने आप को बना ले, अपने आप को परिवर्तित कर लें। क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें और जीविका का घमंड अब ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि ये जो साइन, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बहुत किनारे हैं। प्यारे मित्र, परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते चले जाएं। वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसकी अंतिम आयतों में जो मैं आपसे बता रहा था, तब लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और जब तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तो तुम उनके सिरों पर अंगारों का ढेर लगा दोगे। प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, वे लोग जितने लोगों ने विरोध किया, वे लोग जो नहीं चाहते थे कि मैं इस शहर में रहूं, वे लोग ये नहीं चाहते थे कि मैं इस भवन का अधिकारी बनूं, वे लोग जो नहीं चाहते थे कि इस कलीसिया का अगुवाई कर सकूं, वे लोग नहीं चाहते थे कि वह इस भोपाल शहर में रह कर के सेवा दे सकूं, लेकिन 40 साल हो गए प्रभु। मनुष्य के सोच और आपके सोच में बहुत अंतर है। बहुत से लोगों ने जब भवन गया, जब घर गया, तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, एक दूसरे को गले लगाया कि अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ प्रार्थना करेंगे, अब कौन सी मनादी करेंगे। लेकिन प्यारे पिता, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जो कुर्ता लेने में आनंदित हैं। उनको दोहर भी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपने देने के लिए कहा। वो तो लेने वाले हैं। देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वालों का हाथ हमेशा नीचे रहता है। प्यारे पिता, आपसे विनती और प्रार्थना है लॉर्ड जीसस कि हमें इस रास्ते पर चलाइएगा कि हम देते जाएं और हमारे पास कोई कमी और घटी ना हो। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के इन वचनों के साथ मैं आप सबों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लॉकडाउन का
थर्ड फेज़ ऑफ लॉकडाउन का दूसरा दिन है और हम सब सुरक्षित हैं। हम अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें छू करके जल्दी चंगाई दे, क्योंकि उनके कांधों पर इस प्रदेश का भार है। परमेश्वर के वचन में अनुशासन में लिखा है, जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, जो हमारे ऊपर नेता हैं, जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, ये परमेश्वर की ओर से हैं और हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि हमारा प्रदेश कोरोना से मुक्ति पाए। भोपाल शहर जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, प्रार्थना कीजिए कि ये संख्या घटती चली जाए। प्रभु का से प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम मंगलवार को, बृहस्पतिवार को मिलेंगे FB लाइव पर, और रविवार को भी मैं इवेंजलिकल लूथरन कलीसिया के उन पासवानों को, विशेष रीति से सारणी, इटारसी, बैतूल और नागपुर, भैंसदई, ये छोटी कलीसियाओं के सारे पासवानों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जो FB लाइव पर अपना वचन और आराधना पूरी कर, पाडर कलीसिया को लगातार परमेश्वर की कामों में लगे हुए हैं। दूसरे पासवानों से अनुरोध है कि वे भी ऐसा करें, ताकि पवित्र विश्रामवार का दिन पवित्र मानने के लिए स्मरण रखा जा सके। आप सबों को यीशु सहाय। दान एकत्र करके रखिएगा, हम सब मिलकर के एक साथ इकट्ठा कर पाएंगे। प्रार्थना के कुछ विषय हैं। मिस्टर मिसेस फिलिमोन के लिए प्रार्थना करते रहें, शकुन फिलिमोन के लिए, मिस्टर मिसेस स्वरूप, मिस्टर मिसेस दास, मिस्टर मिसेस सुभाष सिंह और भाई सुरेंद्र पीटर, उनका परिवार। कुछ लोग बीमार हैं, उन्हें छू करके परमेश्वर चंगाई दे। जितने बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि वे सुरक्षित रहें और इन दिनों में परमेश्वर की आशीष को पा सकें। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 662, अंतिम गीत।
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, आक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकार तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से